श्री गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है कि जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है और आयुध में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ पुराण विद्यमान है, उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्व खंड यानी कि आचार कांड, उत्तर खंड यानी कि धर्म कांड, प्रेत कल्प और ब्रह्मा कांड 3 खंडों में विभक्त है। इसके आचार कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, द्वादश आदित्य की कथाएं, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्म अनुष्ठान से अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। इसके उत्तरखंड में धर्मकांड, प्रेतकल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। मृत्यु के बाद अर्घ, देह संस्कार, पिंड दान, श्राद्ध, शपिंड, करण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ, चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का, आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। इस पुराण के स्वाध्याय से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि परिवारजनों की परिमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासु के लिए अत्यधिक उत्पाद, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक अभ्युदय और आत्म कल्याण का निर्देशना। सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अन्य पुण्यों की प्राप्ति के साथ भक्ति ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। इस पुराण के विषय में वस्तु की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे ऑडियो बुक के रूप में अपने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आचार कांड अध्याय 1 में भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अर्थात जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध, अनादि एवं पाश्च भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्भुत भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करती हूँ। एक बार सर्व शास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांत चित महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतिदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्य वासी शौनक आदि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया।
ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहार करता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म परिवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते, श्री सूत जी इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सभी देवों में श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्मा एवं परम ब्रह्मा हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वसुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार्ग सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र नारद पाश्चरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतारों में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की। वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर राजा अर्लक और प्रहलाद आदि को अन्वीक्षिकी ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्र आदि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनमंत्र में आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र में यज्ञदेव नाम से अवतरित हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतारों में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने नवे अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्न आदि महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने
सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्याकश्यप के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में ये पराशर द्वारा सत्यवती के से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञ को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्णि वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग के संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जीन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतरित होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राज्य वर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे दिज्यों, मैं यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्वगुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेदवेत्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। अब सुनिए अध्याय 2 गरुड़ पुराण की वक्रत स्रोत परंपरा। भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह हम सब हमें विधिवत आप सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निगम्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उनके सर्वज्ञ स्वरूप के परिज्ञान भी आपको ही है। हे विप्र वृंद, मैंने जब व्यासदेव जी के सामने ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मालोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन
आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि अन्य देवताओं के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण आप उसे सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्र आदि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। मैंने वहां देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आप से अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म, सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अदैत्य, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु जी के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम हैं, जो सत्यों के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण, जो प्रलय काल में शंकरषण कहलाते हैं। मैं उन्हीं उन परम उपास्य की उपासना करता हूँ, जिन सत्य असत्य से परे ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव स्वरूप पर ब्रह्मा, देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक धूलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुछ ही है, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत्य असत्य से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी, कानों की दिशाओं की ओर, मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्गपति, सर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित परिवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसे कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्रदेव ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन देवाधिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं, कौन ध्येय
हेय हैं तथा कौन पूज्य हैं, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से, किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग पति सर्ग वंश तथा मनवंतर किन देव से परिवर्तित होते हैं और यह सब किन देव में प्रतिष्ठित हैं। हे हरि, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व हैं उन्हें बताएं और इसके साथ ही परमेश्वर महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं ध्यान और योग आदि नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आपका उसका स्मरण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्थितियों में स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर हे शिव, मैं ही संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। मैं ही योगी, आद्य योग और पुराण हूँ। ज्ञाता, श्रोता तथा मनन करता मैं ही हूँ। वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार और मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्व ज्ञान मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोक मैं हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्म स्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम, नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुण ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि मुझसे अभिष्ट वर मांग ले। उस समय गरुण ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विनिता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को कतरु के दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों का विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं और जिस पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं, वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु जी बोले, हे पक्षीराज गरुण, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विनिता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विश्व को विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुण नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। हे विनितासुत, जिस प्रकार देवों के देव, मध्य में ऐश्वर्य और श्री स्वरूप
रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुण सभी पुराणों में यह गरुण महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसा विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसा ही गरुण के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुण ने इस पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का स्मरण करके गार विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इस विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यच्छी ओम ओम स्वाहा, यह जप करने योग्य गरुण की पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुण द्वारा कहे गए इस गरुण महापुराण को आप सुने। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष भाग अगले एपिसोड में देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।